वात्सानु जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, जगत पूज्य निर्यापक्षमण संत श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई दीपस तीन कामना कोटि महामुनिराजों की जय हो, जय हो, जय हो। कल हम सभी सुन रहे थे मानव जीवन की विशेषता के बारे में। कल हम सभी ने मनुष्य जीवन कितना उपयोगी है इसके बारे में चर्चा की थी। कल हमने चर्चा की थी क्षमा को धारण करना है तो विवेक को भी धारण करना पड़ेगा, और यदि आपने विवेक को धारण कर लिया तो क्षमा स्वतः ही आ जाएगी। कल हमारी इस सभी संदर्भों पर चर्चा हुई थी। आज आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो धर्म आता है वह है उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म को समझने से पहले हमें कसाई को भी समझना पड़ेगा। कसाई क्या है, क्या करती है, हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करती है। तो कहते हैं कसाय वह गंदगी है जिससे पूरी आत्मा अपवित्र हो जाती है। कसाई के मुख्य रूप से 4 वेद होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। कल हमने क्षमा को धारण किया तो क्रोध को त्याग करने का प्रयत्न किया। जब तक हम क्रोध को नहीं छोड़ेंगे क्षमा को धारण नहीं कर पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आता है मान कसाय। एक स्वाभिमान हुआ करता है और एक अभिमान हुआ करता है। जहां पर ही लग जाए समझ लेना अभिमान आ गया। मैं ही इस कार्य को कर सकता हूं, मैं ही इस कार्य को कर सकता हूं। यहाँ पर ईगो आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। मैं इस कार्य को कर सकता हूं, यहाँ पर स्वाभिमान आ जाएगा। स्वाभिमान हमें विनय को सिखाता है और अभिमान हमारे मान को बढ़ाता है। इसीलिए बंधुओं, स्वाभिमान को कम नहीं होने देना और अभिमान को कभी हमें अपने पास नहीं भटकने देना, यही मार्दव धर्म का पूरा सार है। क्या? स्वाभिमान को कम नहीं होने देना, न अपने न किसी और के। स्वाभिमान को कम नहीं होने देना और अभिमान को पास नहीं आने देना, यही मार्दव धर्म का सार है। हम मनुष्य जीवन के बारे में समझ रहे थे, क्या है इसकी उपयोगिता, क्यों करें हम मार्दव धर्म को स्वीकार। तो कहते हैं झुकता है वह जिसमें जान होती है, अकड़मंद मुर्दे की पहचान होती है। विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना सुख ना मिले,
यह निश्चय कर जा। पढ़ा है ना आप लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा होगा संस्कृत के चैप्टर में, विद्या ददाति विनयम। किस किस ने पढ़ा है बच्चों में? विद्या ददाति विनयम संस्कृत में श्लोक आया है, बड़ों ने भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है ना? विद्या ददाति विनयम। इसी का हिंदी में है, विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना सुख ना मिले, यह निश्चय कर जा। विद्या विनय को देती है, विनय ज्ञान को देता है, या विनय विद्या को देती है, विद्या ज्ञान को देता है, और ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले क्या दे दिया? विनय। यदि आपके अंदर विनय है, नम्रता है, तो आप विद्या को प्राप्त कर सकते हो, आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपके अंदर विनय नम्रता नहीं है, तो आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। यही चीज पहले की और आज की पढ़ाई में हमें देखने को मिलती है। खुद टैली कर लेना, अपने आप को और टैली कर लेना कि पहले आप कितनी विनयता के साथ अपने गुरुजनों की विनय करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो आपका नॉलेज कितना है। और आज के विद्यार्थी अपने टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका नॉलेज कितना है, यह स्वयं आपको पता चल जाएगा। यदि मुझे बोलना पड़े किसी चीज की काउंटिंग करने के लिए, मैं आप लोगों से बोलूंगा फटाफट करके दे दोगे कि नहीं दोगे? दे दोगे। और आज के नई युवा पीढ़ी से बोले भैया इसकी काउंटिंग करके दिखाओ, तो मोबाइल में क्या कैलकुलेटर की कैलसी निकल आएगा। सही है कि गलत है? गूगल माता को याद कर लेंगे। बंधुओं, अपने बच्चों को भी संस्कार देना है, अपने बच्चों को भी विनयता नम्रता सिखानी है, क्योंकि यदि उनके अंदर नम्रता नहीं होगी तो वह भी आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए विनय को सीखना, विनय को धारण करना बहुत जरूरी है कि नहीं है? आपने देखा होगा इतने तूफान आते हैं, समुद्र में भी नदियों में बाढ़ आती है, लेकिन जो छोटे छोटे तिनके होते हैं वह थोड़ी देर के लिए झुक जाते हैं, वापस पानी का बहाव कम होता है और खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े पेड़ हुआ करते हैं वह साथ में बह करके चले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, किस चीज का घमंड, पता नहीं पाप की आंधी कब आएगी और कब हमारा सारा अहंकार हवा के झोंके में बह करके चला जाएगा। इसीलिए कभी भी हमें अहंकार को धारण नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान ने मद के कितने वेद बताए? 8 वेद बताए हैं। कौन कौन से? ज्ञानम पूजम कुलम जाति। सभी को पता है, उस वहां पे जाएंगे नहीं। इस तो सुनते सुनते हमारे बाल सफेद हो गए। धारण कितना किया ये बताओ मैं। सही है कि गलत है? हमने पिछली बार भी सुना था ज्ञानम पूजम कुलम जाति, आज भी पढ़ा था, आज की पूजन में भी पढ़ा था
लेकिन धारण कितना किया ये बताओ। हम तो उसको मानते जो हमने एक्सेप्ट किया है, जिसको पढ़ करके सुन करके अलग किया उसको हम नहीं मानते। एक्सेप्ट कितना किया इम्पोर्टेंट है, क्यों मनीष भैया? एक्सेप्ट करना जरूरी है ना, उसी से फायदा है। वरना डॉक्टर ने मेडिसिन दी, सुनो, डॉक्टर ने मेडिसिन दी और उस मेडिसिन को ला करके वहां पे रख दिया, उसको खाया नहीं, तो क्या आपकी बीमारी दूर होगी? क्यों? डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, उसको काम करना चाहिए। जब तक वह अंदर नहीं जाएगी, अंदर घुलेगी नहीं, तब तक वह काम नहीं करेगी। इसी तरह पंडित जी के प्रवचन, शास्त्र का स्वाध्याय जब तक कानों के माध्यम से अंदर नहीं जाएंगे, इस पर चिंतन नहीं करोगे, तब तक वह काम नहीं करेंगे। कब करेंगे काम? जब आप खुद चिंतन करोगे तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो भैया हम तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो। मैं वही बोलने की कोशिश करता हूं जो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं। विनय को धारण करने में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख लोगे, जब हम दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ देंगे, तो अपने आप में हमें प्रसन्नता होगी। करके देख लेना। लेकिन आज का टाइम दूसरों को नीचे दिखाना, भाई हमसे आगे क्यों है, उसका यह काम कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, इन्हीं सारी चीजों में जिंदगी निकल जाती है। इन्हीं की चिंतन में सारा टाइम निकल जाता है। चिंतन करना 24 आवर्स में से कितने आवर्स, कितने घंटे हमारी इन सारी चीजों में निकलते हैं। फलाने ने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उस फलाने ने ऐसा बोला था। भैया मैंने आपको रसगुल्ले का डिब्बा भेजा है, ठीक है, मैंने आपको रसगुल्ले का डिब्बा भेजा है। यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? आपके पास, मेरे पास ही रहेगा ना। हमें अपनी थिंकिंग को बदलना है। सोच बदलते ही हम खुद बदल जाएंगे। इसीलिए विनय को धारण करना बहुत जरूरी है। मुझे, मैंने खोल के बैठा हूँ। मैं सुनो, मैं खोल के बैठा हूँ, आ रहा हूँ वहां पे शांति। आप किताब लेके बैठे थे ना, मैं समझ गया था और मैं खोल के बैठा हूँ। आप चिंता मत करो, हमें ध्यान है इस चीज के बारे में। हम आपके पास आएंगे और उस चीज को समझाएंगे। चर्चा चल रही थी क्यों करें, क्योंकि मनुष्य जन्म हमें बहुत ही सौभाग्य, पुण्य कर्म के उद्देश्य प्राप्त हुआ है। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया, गुरुजी से बोलता है, गुरुजी आप हमेशा बोलते मनुष्य जन्म बहुत उपयोगी है, मनुष्य जन्म बहुत उपयोगी है, क्या है इसकी उपयोगिता, कैसे माने कि यह उपयोगी है? तो गुरुदेव कहते हैं बेटा मनुष्य जन्म बहुत उपयोगी है, मान जाओ। कैसे मानो? प्रमाण दो। बिना प्रूफ के मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं यह चमकता हुआ पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ
इसका मूल्य तलाश करके आओ, देना नहीं, बेचना नहीं। मार्केट में जाओ, छोटे से व्यापारी से स्टार्ट करना, बड़े से बड़े व्यापारी के पास जाना और इसका मूल्य तलाश करके आना, इसका मूल्य क्या है। मैं ठेले वाले के पास जाता, भैया यह कितने का है? ठेले वाला बोलता है मैं क्या करूंगा इस पत्थर का, भाई कुछ तो रेट होगा। तो क्या करता है, वचन करने का उठाता है और उससे देखता है इससे किससे मैच करता है। तो बोलता है भैया मेरा एक काम हो जाएगा इससे, ऐसा करो ये ले लो और 1-2 किलो सब्जी ले लो और आगे बढ़ो। गुरुजी ने मना किया था, बेचना नहीं है। आगे बढ़ता है, पंसारी की दुकान पर जाता है, वहां पर भी रेट पूछता है और आगे बढ़ता है, कपड़े वाले के पास जाता है, सोने चांदी की दुकान पे पहुंचता है और हीरे जवाहरत वाले के पास भी पहुंच जाता है। आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है और उसका रेट भी बढ़ता जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो रत्नों का व्यापारी मिलता है, बोलता है भैया इसका रेट क्या है? भैया इस संसार की सारी दौलत ले लेना, इस संसार की सारी दौलत ले लो, तब भी हम इसका रेट नहीं चुका सकते। मेरे पास जितने इसमें खजाना पड़ा है सारा ले जाओ, यह पत्थर मुझे दे दो। नहीं, गुरुजी ने कहा था इसको बेचना नहीं है। और वह आता है गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं अपने जीवन का मूल्य समझ गया हूँ। आप लोग भी अपने जीवन का मूल्य समझ गए होंगे। आप चाहो तो जो अभी पुण्य की वजह से सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है इसमें ही अपना जीवन व्यतीत कर दो। आप चाहो तो आगामी सुख सुविधाओं को पाने के में अपना जीवन व्यतीत कर दो, और आप चाहो तो आत्मा से परमात्मा बनाने में अपना जीवन व्यतीत कर दो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सा मार्ग अपनाना है। आप चाहो तो जो आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, भौतिक सुख, क्षणिक सुख प्राप्त हुए हैं, इसको भोगने में ही सारा जीवन लगा दो। आप चाहो आगामी सुख मिले इसमें अपना जीवन लगा दो, और आप चाहो तो आत्मा से परमात्मा बनने में जो अलौकिक सुख है उसको प्राप्त करने में अपना जीवन लगा दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है इस मनुष्य पर्याय का क्या उपयोग करना है। बंधुओं, यह वह पर्याय है जिसको पाने के लिए स्वर्ग के देव भी तरसते हैं। हम कितनी किस्मत वाले हैं, क्यों भैया? इस पर्याय को पाने के लिए स्वर्ग के देव भी तरसते हैं, और हमें यह पर्याय प्राप्त हुई, हम इसको व्यर्थ में गवा रहे हैं। चिंतन किया करो। जब आदिनाथ भगवान का प्रवचन सुनते थे, प्रभु नरक तड़ा दुख अब कहो, त्रियंच के दुख अब कहो, मनुष्य के दुख अब कहो। करते हो ना आदिनाथ भगवान की पूजन? कितने लोग करते हैं? पीछे से हाथ उठा, हम करते हैं, सब करते हैं। सुना करो, चिंतन किया करो कि जो मैं पढ़ रहा हूं यह मेरा पास्ट था। मैंने भी उन संटकों की मार को सहन किया है, मैंने भी बहुत सारा बोझा ढोया है, मैं भी नरक में बहुत सारे दुखों को सहन करके आया हूँ, तब जाके मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। और भगवान द्वारा से उस दलदल में ना जाऊं, यह शक्ति मुझे जरूर देना। लेकिन आजकल क्या है, फटाफट पढ़ा, अर्घ चढ़ाया और आगे बढ़ गए। सही है ना? क्योंकि कंपटीशन
फलानी इतनी पूजन करते, मुझे भी इतनी पूजन करनी है। भैया एक पूजन करो, लेकिन चिंतन मनन के साथ करो। चिंतन करते हुए करो, मनन करते हुए करो। जैसे भोजन स्वाद लेते लेते करते हैं ना, फटाफट फटाफट कर लेते हो, स्वाद लेके करते हो ना भोजन, इसी तरह पूजन भी स्वाद लेते हुए किया करो तो आनंद आएगा। और बंधुओं, मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए क्या सदुपयोग करें भैया? आप हमेशा बोलते हो सदुपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो। क्या सदुपयोग करूं? करता हूं ना, सुबह से पूजन करता हूं, अभिषेक करता हूं, अब प्रवचन सुनने बैठा हूं, और क्या सदुपयोग करें? सही है कि नहीं? सदुपयोग कर तो रहा हूं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या करें सदुपयोग? सुबह से पूजन में आ गया था, पूजन के बाद अभिषेक किया, शांति धारणा की, पूजन की, विधान किया, और अभी स्वाध्याय में बैठ गया और 2, 5, 10 माला भी कर ली होंगी। इससे ज्यादा और क्या सदुपयोग करें? सदुपयोग करना है, ये तो हमने बहिरंग की क्रियाएं कर ली, पूजन पाठ सब कुछ कर लिया, साथ में अपने नेचर में भी परिवर्तन लाना है। साथ में क्या परिवर्तन लाना है कि सामने वाला, क्या परिवर्तन लाना है? तो कहते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन लाना है, हमें अपने अहंकार को त्याग करके विनय को धारण करना है। क्या करना है? अहंकार को त्याग करके विनय को धारण करना है। पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना है। यह तो घास फूस है। जैसे किसान खेती करता है और खेती करते हुए उसको घास फूस शुद्धता ही प्राप्त हो जाती है। इसी तरह विचार किया करो, अक्षय पद विन फिरा जगत के, 184 योनि में। और अक्षय पद विन फिरा जगत की 184 योनि में। हे भगवान, इस अक्षय पद की प्राप्ति के लिए मैं 84 लाख योनियों में भटकता रहा। मैंने कई बार उस पद को प्राप्त किया। कौन से पद को? कभी नेता बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, फलाना ठिकाना बन गया, लेकिन वह सारे पद क्षणिक थे, क्षणभंगुर थे। हे भगवान, जो अक्षय पद आपने प्राप्त किया है वह कभी भी क्षय होने वाला नहीं है, इसलिए आपका पद मुझे चाहिए। जब अक्षय चढ़ाते तो भावना आती है कि नहीं आती है? नहीं आती तो मन में लाया करो, हे भगवान, आपके चरणों में अक्षत इसलिए चढ़ा रहा हूं कि मैं भी अक्षय पद को प्राप्त कर सकूं। मुझे दुनिया के, संसार के और कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो वह पद चाहिए जो आपने प्राप्त किया है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। चिंतन किया करो, मनन किया करो और स्वाद लेते लेते पूजन किया करो। किसका स्वाद लेना है? पूजन का। हम जो भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं उसका रसानुस्वाद लेना है और तब हमें पूजन करना है, आनंद आएगा। कभी करना क्या? पूर्णमती माता जी की पूजन कौन कौन किया आप लोगों ने? पूर्णमती माता जी की पूजन पढ़ना, कभी बहुत भाव बनेंगे। तो पूजन सब कुछ करो और विनय को धारण करो। क्यों विनय को धारण क्यों करें? क्योंकि विनय को धारण क्यों करें?
क्योंकि विनय के बिना विद्या नहीं मिलेगी और विनय के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञान नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलेगा और हम सभी सुख के पीछे तो भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? सुबह से ऑफिस क्यों जाते हैं? सुबह से ऑफिस क्यों जाते हैं? दुकान खोल करके क्यों बैठ जाते हैं? नहा धो के भोजन क्यों बनाते हैं? सुख के लिए ना। अंतिम वाला तो पकड़ लिया, प्रारंभ के 3 भी तो पकड़ो तो सुख अपने आप आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले विनय को धारण करना है। विनय से ज्ञान मिलेगा, उसको धारण करना है। ज्ञान से सुख की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। मान महाविश्व रूप करही नीच गति, जगत में कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी। जो मान है वह विष के समान है, जो कि हमें हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है। आपके मुंह पर लोग कितनी भी प्रशंसा कर लें, लेकिन पीठ पीछे सही है कि गलत है? इसीलिए कोमल सुधा अनूप, कोमल अर्थात मृदुता, विनयता कैसी है? सुधा अर्थात अमृत के समान है, जिसके कारण प्राणी सदैव सुख को प्राप्त करता है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करत को कौन ठिकाना। बशो निगोद माहिते आया, दमड़ी निकल भाग विकाय। कि उत्तम मार्दव गुण माना, उत्तम मार्दव ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। मान करत को कौन ठिकाना, और जो व्यक्ति मान करता है उसका कोई भी। बशो निगोद माहिते आया, और मान करने वाला कहाँ? निगोद में भी जा सकता है। रूकन बिकाया भागवसते, देव एक इंद्रिय भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है। हाँ, इसका मैं भी शब्दार्थ बता दूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दे दिया कि किसको था अहंकार, कौन से चक्रवर्ती को अहंकार था? शुभम चक्रवर्ती। शुभम ही थी ना? नहीं, चक्रवर्ती का माइंड से सिलेक्ट हो रहा है। चक्रवर्ती थे जिनको अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था, वाकई में सुंदर थे। देवों में भी चर्चा होने लगी कि वाकई में वह तो सुंदर है। देव परीक्षा लेने आए, वह व्यायामशाला में थे, और तो वो बोलते वाकई में सुंदर तो है। तो वह बोलते अभी तो मैं व्यायाम कर रहा हूँ, जब मैं राज दरबार में बैठूंगा तब मेरी सुंदरता को देखना। वहां पर चक्रवर्ती को देखते हैं और कहते हैं कि अब आप सुंदर नहीं हो, और उसी के कारण उनको नरक में भी जाना पड़ा। तो इसका मैं भी आपको भावार्थ सेंड कर दूंगा। मनीष भैया का नंबर है ना मेरे पास, उसमें भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो पढ़ा देना। क्या किसका हम बता दो। तो वनस्पति हुआ जहाँ पे उसका भाव बिल्कुल कमियों के भाव होता है। वही तो निगोद आ गया ना। वनस्पति का है का निगोद।
हाँ, एक इंद्री का आ जाएगा उसमें। डमरी रुकन भाव एक इंद्री वनस्पति का आ जाएगा। मैं आपको पूरा भावार्थ सेंड कर दूंगा, आप आराम से उसको पढ़ना समझना। फिर समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना। क्यों करूंगा सेंड? क्यों करूंगा? क्योंकि आप उसको पढ़ोगे, चिंतन करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अपनी चर्चा जो चल रही थी चांडाल, सॉरी उस चक्रवर्ती का माइंड से नाम स्लिप हो रहा है मेरे, आती बता रहा हूं मैं अभी। तो हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जो धन का मद, ज्ञान का मद, रूप का मद, ये 8 मद कहे हैं, इनको सदैव हमें छोड़ देना चाहिए। यह हमारे लिए कार्यकारिणी नहीं है, यह हमें सदैव अधोगति में ले जाने वाले हैं, ऊर्ध गति में ले जाने वाले नहीं है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से कोई तैरने वाली चीज पर यदि हमने मिट्टी लगा दी तो वह उसकी क्या कौन सी गति होगी? हमने भारी चीज से उसको बांध दिया तो निश्चित रूप से वह नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। इसी तरह हमारी गति तो ऊर्ध्व गति है, लेकिन हमारी आत्मा से 8 मद रूपी पत्थर बंधे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गति अधोगति ही होगी। अब विचार कर लेना, आपको ऊर्ध्व गति में जाना है या अधोगति में जाना है। यदि अधोगति में जाना है तो इन 8 पत्थरों को साथ रखना, वह आपको निश्चित रूप से नीचे लेके जाएंगे। और ऊर्ध्व गति में जाना है तो विनय, विद्या, ज्ञान को धारण कर लेना, निश्चित रूप से ऊर्ध्व गति की ओर गमन करोगे। रास्ता आपका है, आपको चुनना है, जीवन आपका है, आपको व्यतीत करना है, कैसे जीना है यह आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा। हम आप तो एक दूसरे को समझ और समझा सकते हैं, हम आपसे समझते हैं, आप हमसे समझते हैं, लेकिन निश्चित आपको करना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है, कौन सा मार्ग चुनना है। क्योंकि हम सभी बोलते हैं जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। बंधुओं, मनुष्य पर्याय एक ऐसा चौराहा है जहां से चारों गतियों में रास्ता निकलता है और पंचम गति में भी रास्ता निकलता है, यदि सही क्षेत्र मिल जाए तो।